कुरुक्षेत्र की रणभूमि, जहाँ कभी शंखनाद गूंजते थे, अब केवल मौन था। दिन भर का युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु युद्ध भूमि की धूल और रक्त हवा में तैर रही थी। वह मौन किसी साधारण मौन की तरह नहीं था। यह मौन था एक वीर की मृत्यु का। यह मौन था एक कमल के मुरझाने का। यह मौन था अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के वीर गति प्राप्त करने का। चारों ओर सब बिखरे पड़े थे, परंतु पांडव शिविर में एक ही शव के लिए आंसू उमड़ रहे थे। अभिमन्यु, वह किशोर योद्धा जिसने चक्रव्यूह भेद दिया था, वह बालक जिसने अधर्मियों से घिरकर भी अंत तक युद्ध किया। उसकी करुण चीखें, उसके प्रहार, उसका साहस सब आज भी गूंज रहे थे। शिविर के भीतर सुभद्रा अपने पुत्र की अर्थी के पास पड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वह बार बार कह रही थी, पुत्र तू क्यों चला गया? तेरे बिना यह संसार सूना है। किसका सहारा लेकर अब तेरी माँ जिएगी? द्रौपदी ने सुभद्रा को संभालने का प्रयास किया। बहन, धैर्य रखो। अभिमन्यु ने धर्म के लिए प्राण दिए हैं। इतिहास उसका गुणगान करेगी। किंतु सुभद्रा का रोना थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अर्जुन, जो अब तक रणभूमि में थे, शिविर में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखें लाल हैं, चेहरा तप्त है। उन्होंने अपने पुत्र के शव को देखा और वहीं गिर पड़े। पुत्र, मेरा सूरवीर पुत्र, मैंने तुझे धनुर्विद्या सिखाई थी कि तू धर्म की रक्षा कर सके, परंतु मैंने तुझे यह नहीं सिखाया था कि छल से कैसे बचा जाए। आज छल ने जीत ली और धर्म हार गया। भीम का क्रोध चरम पर था। उन्होंने मुट्ठियां बांधकर कहा, आज प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं इस छल का बदला लूंगा। अभिमन्यु का रक्त व्यर्थ नहीं जाएगा। युधिष्ठिर मौन बैठे थे, पर उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, धर्म की रक्षा के लिए धर्मपुत्र का भतीजा बलिदान हुआ है। इतिहास इसे अधर्म की सबसे बड़ी हार कहेगा। उधर कौरव शिविर में सब मौन थे। कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा था कि अभिमन्यु की हत्या किस प्रकार हुई। हर किसी के मन में अपराध बोध था। कर्ण अकेला अपने तंबू में बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें बंद थी, परंतु कानों में बार बार अभिमन्यु की चीखें गूंज रही थी। चाचा, मुझे मत मारो, योद्धा बनकर लड़ो, छल मत करो। कर्ण ने अपने माथे पर हाथ रखा और बोला, हे सूर्यदेव, आज मैं क्यों इतना असहाय हूँ? अभिमन्यु मेरा भतीजा था। उसकी रगों में वही रक्त था जो अर्जुन की रगों में है। और अर्जुन तो मेरा अपना भाई है, सगा भाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज मैंने मौन रहकर पाप किया है। मैंने धनुष उठाया था, परंतु हृदय कांप गया, क्योंकि मेरे सामने कोई शत्रु नहीं, मेरा अपना रक्त खड़ा था। क्या यही अधर्म का साथ है? क्या यही मित्रता है दुर्योधन से? कर्ण की आत्मा चित्कार कर उठी। वह बोला, नहीं, अब नहीं। यदि मैं भाई नहीं बन सका तो आज चाचा बनकर ही सही मैं अभिमन्यु की अंतिम यात्रा में सहभागी बनूंगा। सुबह का समय शिविर में अर्थी तैयार की जा रही थी। चारों ओर वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। पुष्पों से सजाई गई अर्थी पर अभिमन्यु का शव रखा था। अर्जुन आगे बढ़े और बोले, मैं अपने पुत्र की अर्थी का कंधा दूंगा। भीम ने कहा, नहीं पार्थ, मैं भी उसके साथ हूँ। आज वह केवल तेरा पुत्र नहीं, मेरा भी पुत्र है। युधिष्ठिर बोले, मैं भी कंधा दूंगा, यह धर्म का कार्य है। नकुल और सहदेव भी आगे आए। हम भी तैयार हैं, परंतु परंपरा है कि अर्थी 4 कंधों पर उठती है। सभी मौन हो गए। चौथा कंधा कौन देगा? उसी समय शिविर का द्वार धीरे से खुला। सबकी निगाहें उधर गई। वहां खड़ा था कर्ण। भीम की आंखों में आग भर गई। उन्होंने गगनभेदी स्वर में कहा, यहाँ कैसे आया तू? अधर्मी, दुर्योधन का साथी, तुझे इस अर्थी के पास आने का कोई अधिकार नहीं। कर्ण ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसकी आंखें झुकी थी, पर स्वर शांत था। भीम, क्रोध मत करो। मैं शत्रु बनकर नहीं आया, आज मैं रिश्तेदार बनकर आया हूँ। अभिमन्यु केवल तुम्हारा नहीं, मेरा भी था। उसकी रगों में वही रक्त बहता है जो मेरी रगों में है। आज मुझे उसका चौथा कंधा बनने दो। अर्जुन ने आंसू भरी आंखों से कर्ण की ओर देखा। कर्ण,
तूने अब तक हमें केवल पीड़ा दी, अब क्यों आया है? क्या तुझे अपने पाप धोने हैं? कर्ण की आंखें भर आई। अर्जुन नहीं, मैं पाप धोने नहीं आया, मैं आया हूँ अपने भतीजे का ऋण चुकाने। मैं जानता हूँ मेरे जीवन में सत्य छुपा है, पर आज मुझे अवसर दो कि मैं अपने भतीजे की अर्थी को कंधा देकर उसका ऋण चुका सकूं। यदि मैं भाई नहीं बन सका तो कम से कम चाचा बनकर ही सही। क्षण भर के लिए मौन छा गया। भीम अब भी क्रोधित थे, पर युधिष्ठिर ने हाथ उठाया और कहा, भीम शांत हो जाओ। कर्ण का हृदय आज सत्य बोल रहा है, और जब हृदय सत्य बोले तो धर्म भी मौन हो जाता है। अभिमन्यु की अर्थी का चौथा कंधा कर्ण को मिलेगा। अर्जुन रोते हुए भी मौन रहे। कर्ण आगे बढ़ा और अर्थी के पास खड़ा हो गया। चारों कंधों पर अर्थी उठी। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और कर्ण। शंख और वेद मंत्र गूंजने लगे। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं ने भी यह दृश्य देखा और आश्चर्यचकित रह गए। सुभद्रा चीख कर बोली, पुत्र देख, तेरे कंधे पर खड़े हैं तेरे पिता, तेरे चाचा और तेरे धर्म पालक। आज तेरी अंतिम यात्रा देवताओं की यात्रा है। कर्ण मौन था। उसके हृदय में केवल एक वाक्य गूंज रहा था, अभिमन्यु, आज मैंने कौरवों को छोड़कर धर्म को थामा है। इतिहास गवाह बना, जब अधर्म के पथ पर खड़ा योद्धा भी धर्म का साथी बना। जब रिश्तों के बंधन छल और कपट से ऊपर उठे, तो उस दिन अभिमन्यु की अर्थी को मिला एक चौथा कंधा, और वही चौथा कंधा कुरुक्षेत्र की कथा को अमर कर गया। यही कारण है कि आज भी कर्ण केवल वीर नहीं, बल्कि दान धर्म का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।